नमस्कार, जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे लक्षद्वीप की। ये द्वीप इस समय बहुत प्रसिद्ध है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। अभी हाल में ही यहाँ भारत के प्रधानमंत्री गए थे घूमने और यहाँ चूँकि ये अरब सागर में स्थित है, तो सागर का भी उन्होंने भ्रमण किया। तो ये बहुत मीडिया में छाया हुआ था। तो इसकी आलोचना बगल में जो एक देश है मालदीव, वहाँ के 3 मंत्रियों ने की थी। वहाँ की सरकार ने उनको निलंबित कर दिया। तब से ये बहुत चर्चा में है। भारत के बहुत सारे फिल्मी सितारे, खेल खेल खेलने वाले खिलाड़ी इसका सपोर्ट किए हैं कि लक्षद्वीप बहुत अच्छा स्थान है, यहाँ घूमने जाना चाहिए। तो लक्षद्वीप के बारे में भविष्य में अगर आप कोई परीक्षा देने वाले हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, तो आपको करना होगा। तो मैं आपको लक्षद्वीप के बारे में पूरा विस्तार से बताऊंगा, इसकी भौगोलिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और इसका इतिहास भी, कब इसका नाम लक्षद्वीप पड़ा, ये सब कुछ। और अगर आप एक सामान्य व्यक्ति हैं, जागरूकता को केंद्र में रख करके चीज़ें देखते हैं, वीडियो देखते हैं, तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए पूरा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। देखिए, लक्षद्वीप, ये सीन आपको दिख रहा है, ये लक्षद्वीप का समुद्र का किनारा है। बगल में बीच पर ये मोदी जी बैठे हुए हैं। मैं सबसे पहले आपको कुछ फ़ोटो दिखा देता हूँ, फिर चर्चा करता हूँ। ये लक्षद्वीप का एक चित्र है। ये घर बने हुए हैं, बगल में ये अरब सागर है। यहाँ देखिए, ये मोदी जी हैं। ये पूरा जो दृश्य है बहुत ही प्राकृतिक है, बहुत ही अच्छा दृश्य है, यानी घूमने लायक ये स्थान है। अब देखिए, ये है विश्व का नक्शा, वर्ल्ड का नक्शा है। इसमें ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है और ये एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप में ये अपना देश है भारत। अब देखिए, भारत के दक्षिण और पश्चिम में यहाँ पर यही लक्षद्वीप है। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा विस्तार से। और इसी के जस्ट नीचे यहाँ पे मालदीव है। तो पूरे विश्व में लक्षद्वीप आपको कहाँ नजर आएगा? यहाँ पर। भारत का ही हिस्सा है, भारत के दक्षिण और पश्चिमी के कोने पर है। ये राजनीतिक नक्शा है भारत का, और ये भारत का उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी और ये पूर्वी हिस्सा है। तो पश्चिमी हिस्सा जो है ये गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये गोवा, नीचे केरल, तमिलनाडु, इधर आंध्र प्रदेश। तो देखिए, ये जो केरला है, केरल दक्षिण और पश्चिम के कोने पर बसा हुआ। इस केरला से पश्चिम में जो अरब सागर है, ये पूरा अरब सागर है। अरब सागर में यहाँ पर 2 से 250 किलोमीटर की दूरी पर छोटे छोटे द्वीप बसे हुए हैं। और ये 36 द्वीप हैं, टोटल 36 द्वीप हैं। द्वीपों का एक समूह है और इसका नाम रखा गया है लक्षद्वीप। इसी के जस्ट नीचे एक देश है मालदीव, भारत का सबसे पड़ोसी देश है और जल की सीमा को स्पर्श करने वाला देश है मालदीव। देखिए, मैंने इसको बड़ा कर दिया। अभी जो आप देख रहे थे वो छोटा सा था, ये केरला है। केरला का ये स्थान है कोचीन। कोचीन से 250 किलोमीटर दूर ये छोटे छोटे कुछ द्वीप तो 400 किलोमीटर दूर हैं। ये पूरा अरब सागर है। अरब सागर में छोटे छोटे द्वीप हैं। द्वीप का मतलब क्या होता है? ऐसा स्थलीय स्थान जिसके चारों ओर जल हो। जैसे आप नदियों में देखते होंगे, चारों ओर से पानी रहता है, बीच में एक टापू खाली हो जाता है ना, तो वहाँ पे लोग खेती करते हैं, साग सब्जी उगाते हैं, बस भी जाते हैं। तो चूंकि ये बड़ा द्वीप है, इसके चारों ओर पानी है, तो जो स्थान जिसके चारों ओर पानी होता है उसको द्वीप कहा जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे द्वीप हैं जिसके चारों ओर क्या है? जल है, पानी है, सागर है। ये पूरा अरब सागर है। और इसी लक्षद्वीप के दक्षिण में ये मालदीव देश बसा हुआ है। ये मालदीव है। मालदीव की राजधानी है माले। अब इसकी अगर हम भौगोलिक स्थिति की बात करें तो जैसे ये भारत का सबसे दक्षिणी हिस्सा है ना, स्थलीय, लेकिन अभी आप आगे जाएंगे ना तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह काफ़ी नीचे तक गया है, श्रीलंका के भी नीचे तक गया है। ये श्रीलंका है। अब यहाँ पर जो ये लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप और माले के बीच में एक रेखा है, काल्पनिक रेखा। आप जानते हैं कि पश्चिम से पूर्व की ओर अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं 1-1 डिग्री पर। तो ये 8 डिग्री है। इसके जस्ट ऊपर जाएंगे आप यहाँ पर तो ये 9 डिग्री है, 9 डिग्री। तो 8 डिग्री जो है वो माले और यहाँ पे मिनी काय है। लक्षद्वीप में जो छोटे छोटे द्वीप हैं उसमें सबसे छोटा है, मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, दिखेगा शायद। ये देखिए, ये मिनी काय है।
ये कोचीन से, केरला से 398 किलोमीटर की दूरी पर है, अरब सागर में मिनिकॉय। ये मिनिकॉय लक्षद्वीप का ही एक हिस्सा है। मैंने बताया ना कि लक्षद्वीप छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है, जिसमें टोटल कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप हैं, लेकिन इनमें से केवल 10 द्वीप पर ही मनुष्य रहते हैं। ठीक, तो सबसे जो दक्षिणी द्वीप है लगभग, उसका नाम है मिनिकॉय। तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच में जो अक्षांश रेखा है, उसको बोलते हैं 8 डिग्री अक्षांश रेखा। यानी 8 डिग्री अक्षांश रेखा लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करती है, या लक्षद्वीप में भी मिनिकॉय और मालदीव को अलग करती है। ऊपर आप जाएंगे तो जो ये मिनिकॉय है और कवारती, इसके बीच में 9 डिग्री है, 9 डिग्री अक्षांश रेखा। तो कवारती को मिनिकॉय से अलग करती है, और कवारती क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी है। और ये कोचीन से, यानी केरला से, स्थल से ये 404 किलोमीटर दूर है। यानी यहाँ से जहाज से आना पड़ता है, यहाँ कोई स्थलीय मार्ग नहीं है, क्योंकि ये पूरा समुद्र में बसे हुए हैं। तो लक्षद्वीप की राजधानी कवारती 400 किलोमीटर दूर है मुख्य स्थल भाग से। अब देखिए छोटे छोटे द्वीप आपको दिख रहे हैं ना, अमीनी, कोडमैट, एंड्रोट, ये द्वीप 293 किलोमीटर दूर है स्थल से। इस तरह से टोटल 36 द्वीप हैं और 10 द्वीपों पर मनुष्य बसे हुए हैं। और ये द्वीप जो है वो मूंगा चट्टानों से, प्रवाल भित्तियों से बने हुए हैं, मूंगा चट्टानों से। अब देखिए संविधान में इस लक्षद्वीप का वर्णन किस प्रकार से किया गया है, यहाँ से आपको ध्यान से समझना है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना। आप जानते हैं कि 1 नवंबर 1956 को भारत में राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। थोड़ा समय आपको विस्तार में अगर बताऊं तो 1956 में संविधान बनने के बाद राज्यों को 2 भागों में बांटा गया। एक राज्य बने मुख्य राज्य, जहां पे मुख्यमंत्री होते हैं, विधानसभाएं होती हैं, और एक दूसरे प्रकार के राज्य बने जिनका नाम है केंद्र शासित प्रदेश। तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश 1 नवंबर 1956 में बने। 14 मुख्य राज्यों में अपना राज्य उत्तर प्रदेश भी था, बिहार भी था, पश्चिम बंगाल भी था। तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। 6 केंद्र शासित प्रदेशों में एक प्रदेश था लक्षद्वीप। लेकिन ये लक्षद्वीप का उस समय नाम लक्षद्वीप नहीं था। ठीक है, लक्षद्वीप का नाम उस समय क्या था? उस समय इसका नाम था लकाद्वीप, मिनिकॉय, अमीन द्वीपी द्वीप समूह। जब ये केंद्र शासित प्रदेश बना 6 राज्यों के समूह में, वो 6 राज्य कौन थे? एक था अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, एक तो यही हो गया, है ना, असम, त्रिपुरा। इस तरह से जो 6 केंद्र शासित प्रदेश थे उसमें लक्षद्वीप भी था। उसके बाद हुआ क्या कि 1 नवंबर, ये पीछे है आपको दिखेगा, 1 नवंबर 1973 में इसका नाम बदल करके लक्षद्वीप रखा गया। यानी पहले इसका नाम लकाद्वीप, मिनिकॉय, अमीन द्वीपी द्वीप समूह था, और बाद में 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। और इसी साल 2 और राज्यों का नाम बदला गया, एक मद्रास और एक मैसूर। ये दोनों मुख्य राज्य थे। मद्रास का नाम बदल करके किया गया तमिलनाडु, और मैसूर का नाम बदल करके किया गया कर्नाटक। और 73 में, यानी उसी साल, लकाद्वीप का नाम बदल करके किया गया लक्षद्वीप। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, अब चलिए इसका हम देख लेते हैं इतिहास। दरअसल इतिहास की अगर बात करें तो 1500 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के 1500 साल पहले से ही इसका जिक्र मिलता है कि यहाँ पर लोग रहते थे। ये इसका वर्णन कैसे हुआ? तो दरअसल पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर, पुरातात्विक यानी कि खुदाई में कुछ सामग्री प्राप्त हुई, उसके आधार पर भूगर्भ शास्त्रियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि 1500 ईसा पूर्व के आसपास इस द्वीप पर मनुष्य रहते थे। 600 ईस्वी के आसपास, यानी ईसा पूर्व, जब गौतम बुद्ध वगैरह का काल था, तो उस समय उनकी एक पुस्तक है ना, जातक कथा बोलते हैं। जातक कथा में बहुत सारी इतिहासों की जानकारी मिलती है। तो जातक कथा में भी इन द्वीपों का वर्णन मिलता है। दरअसल लक्षद्वीप जो शब्द है वो संस्कृत में अगर हम जाएंगे तो लाख द्वीप वाला
देश बोला जा सकता है, यानी कि लाखों द्वीप वाला। तो छोटे मोटे अगर द्वीप देखेंगे तो लाखों द्वीप होंगे। तो 36 तो मुख्य द्वीप हैं। इसके बाद 700 ईस्वी के आसपास जब मुस्लिमों का आगमन हुआ, ईसा के 700 साल बाद, तो इन मुस्लिमों का आगमन यहाँ पर भी हुआ, यानी यहाँ भी मुस्लिम पहुँचे। मध्यकाल में आप चलेंगे तो मध्यकाल में चोल, जो चोल साम्राज्य था, चोल साम्राज्य यहाँ भी फैला हुआ था, लक्षद्वीप जो इस समय है। फिर आगे आप चलेंगे तो टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान का भी यहाँ शासन था। टीपू सुल्तान के बाद फिर यहाँ पर अंग्रेजों का शासन हो गया, अंग्रेजों का शासन हो गया। फिर जब अंग्रेज यहाँ से गए तो यहाँ पर फिर भारत का शासन हो गया। और आपने देखा ही अभी कि 1 नवंबर 1956 को इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, और आज भी ये केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में। वर्तमान में भारत में 28 मुख्य राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों में ये सबसे छोटा है लक्षद्वीप। अब सबसे छोटा 2 अर्थों में है। एक तो इसका जो क्षेत्रफल है वो भी बहुत छोटा है, इसका क्षेत्रफल बहुत छोटा है। कितना है? सिर्फ 3200 वर्ग किलोमीटर। 3200 वर्ग किलोमीटर का मतलब अगर मैं 8/4 का इंटू करूं, 8 × 4 यानी 8 किलोमीटर लंबा ले लीजिए और 4 किलोमीटर चौड़ा, बस इतना ही स्थान इसका है। इसकी अगर हम जनसंख्या की बात करेंगे तो यहाँ पर जो 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर जनसंख्या थी 70,000, सिर्फ 70,000 लोग थे। मान लीजिए बढ़ गए होंगे तो 1 लाख तो नहीं ही होंगे, 1 लाख के अंदर ही होंगे, 80,000 85,000 मान लीजिए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर केवल 70,000 लोग थे। और किस प्रकार के लोग हैं अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हैं मुस्लिम, सबसे ज़्यादा मुस्लिम है यहाँ पे। फिर अन्य धर्म के भी लोग हैं, बहुलता में मुस्लिम है। अगर हम भाषा की बात करेंगे तो यहाँ की भाषा है मलयालम। केरला की भी भाषा मलयालम है क्योंकि केरला के नज़दीक है, और यहाँ का प्रशासन जो होता है यानी कि न्याय वाला, वो केरला के जो उच्च न्यायालय है ना वो देखती है। तो इस तरह से मलयालम यहाँ की भाषा है, और मुस्लिम जनसंख्या यहाँ पे ज़्यादा निवास करती है। यहाँ के जो लोग हैं वो क्या काम करते हैं? तो यहाँ के जो लोग हैं वो मछली पकड़ते हैं। मछली पकड़ना यहाँ पर मुख्य व्यवसाय है। और एक यहाँ पर हवाई अड्डा भी है, और ये हवाई अड्डा जो है वो एक द्वीप है छोटा सा, उसका नाम है अगस्ती। अगस्ती द्वीप पर हवाई अड्डा भी है। और अभी हाल में ही जब मोदी जी यहाँ से घूम करके गए हैं, ये बहुत चर्चा में आ गया है, तब से अब ये भी कयास लगाया जा रहा है कि जल्द ही यहाँ एक बड़ा हवाई अड्डा बनेगा। अभी जो केरला से लोग वहाँ पे जाते हैं पर्यटक के लिए तो हेलीकॉप्टर सेवा है, हेलीकॉप्टर के माध्यम से जाते हैं, जहाज़ के माध्यम से जाते हैं, पानी वाली जहाज़ के माध्यम से जाते हैं। जब एयरपोर्ट बन जाएगा तो डायरेक्टली दिल्ली से भी डायरेक्ट लैंडिंग होगी, मुंबई से भी, मतलब हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों से डायरेक्ट वहाँ पे लैंडिंग होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो हमने आपको बताई कि लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। 70,000 से ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पे रहती है, मलयालम भाषा बोलते हैं ये, और भारत के पश्चिमी दक्षिणी के कोने पर है, अरब सागर में स्थित है। प्रवाल भित्ति मोगा चट्टानों से ये बना हुआ है, घूमने लायक स्थान है। इसी के जस्ट नीचे मालदीव है, और मालदीव की राजधानी है माले। भारत के बहुत ज़्यादा लोग मालदीव घूमने जाते थे। कहा जाता है कि मालदीव में अगर 6 लोग घूमने गए हैं तो उसमें से 1 भारतीय रहता था, 6 में 1 जरूर भारतीय रहता था। अब इस विवाद के कारण हो सकता है इस जनसंख्या में गिरावट आए, और अब मालदीव की बजाय लोग लक्षद्वीप घूमने ज़्यादा जाएं। वैसे जाना भी चाहिए क्योंकि भारत का ही एक अंग है, भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। ठीक है, तो आज बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।